चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बन गई? पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है? जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं रक्षा करने वाली? राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या उसको? राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में है, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो, रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नट्ठू खेड़े के राखी मत बांधिया ना, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधी। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? अब मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है?
राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना, 30 तारीख का। तो मनाना, दिल से मनाओ, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम तो अच्छे से खाओ दपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो। राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी। ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का ना ना। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाए, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति जितने आस्था से पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कल करके देखना। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए। उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास, आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना। पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है।
इसलिए हमारे यहां पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है, इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है, इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज, कुबेर का निवास। प्रयास करा करो इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दिया। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रदान। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जमाता लक्ष्मी कहने लगी, तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार? मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंचे, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा?
जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया, और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखिए माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तो पूर्ण। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बनाया। शिव महापुराण यहाँ तक विष्णु पुराण करती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है। उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वंश की वृद्धि करता है, तुलसी का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए, तुलसी के कुंड की आकृति कैसी होना चाहिए, तुलसी का कुंड होना कैसा चाहिए, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि आपको क्या किस रूप में चाहिए। पर जगत है ना, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, जाकर निवेदन करो, यहाँ वाले बाबा के पास हो या वहाँ वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे, दुख पाओगे, रुपया खाएंगे, चूना लगाएंगे, धक्के मारकर निकाल देंगे, 2-4-8 दिन घुमाएंगे फिराएंगे, कल आना परसों आना नरसों आना, ऐसा करना वैसा करना, बस बाबा यही घुमाते रहेंगे और तुम्हारे धन का चूना लगाते रहेंगे। पर निवेदन है इनसे बचकर शिव की शरण में जाकर भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हम क्यों ना कर्म करें जिसका फल हम पा जाएं। हम क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसके फल को हम पा सकें। हम क्यों भ्रमित हुए। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी विधान है। गोल कुंडा है ऐश्वर्य देता, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी के यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बड़ा, षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। दोष हमारा है, हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं। क्यों? कि यहीं तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यहीं शंकर जी को चढ़ा देंगे। दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्पदेव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं। नहीं, इसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को कैसा कुंड हो। 7 तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, 3 कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो 3 कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है।